बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में लीगी रहनुमा का वो स्टेटमेंट, वो बयान आपके साथ हम शेयर करेंगे जिसमें वो अदलिया को हदफ़े तनकीद बनाते हुए अपनी तमाम हदों को पार कर गए और यहाँ तक आला अदलिया के बारे में कह दिया गया कि जो हमारे हक़ में फ़ैसला देने वाले अदलिया के जजेज़ हैं वो तो बड़े ही कॉन्शियस वाले, बड़े ज़मीर वाले जज हैं। और ये पैगाम भी दिया गया कि हमारे ख़िलाफ़ जो फ़ैसला देने वाले जजेज़ हैं उनका कोई ज़मीर नहीं, वो बेज़मीरे जजेज़ हैं। और इस बयान में ये भी कहा गया कि जो अदलिया है पाकिस्तान की, वो इमरान ख़ान के हक़ में और हमारे ख़िलाफ़ जो है वो जानिबदार हो चुकी है। ये किस लीगी रहनुमा की तरफ से बयान दिया गया है और ये जो बयान दिया है उस लीगी रहनुमा ने पाकिस्तान की आला अदलिया के बारे में, उस बयान के 5 अहम पॉइंट्स भी आप नाज़रीन के साथ डिस्कस करेंगे और कुछ मवाद भी आप नाज़रीन की खिदमत में पेश करेंगे। और फिर इस पहलू पर भी बात करेंगे कि इस सारी सूरत हाल में जब आला अदलिया को टारगेट किया जा रहा है, हदफ़े तनकीद बनाया जा रहा है, तो इसका हल क्या है, इसकी सलूशन क्या है, अदलिया को क्या करना चाहिए इस सारी सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए। और फिर दूसरी खबर में हम बात करेंगे कि जो चहमगोइयाँ की जा रही हैं कि जो पंजाब में इस वक्त सूरत हाल है, वज़ारत आला का जो इलेक्शन है वो परवेज़ इलाही की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया है। तो इस सारी सूरत हाल में ये चहमगोइयाँ की जा रही हैं कि वफाक की तरफ से आर्टिकल 234 को इन्वोक करने और पंजाब का कंट्रोल संभालने के मामले पर गौर किया जा रहा है। तो ये जो आर्टिकल 234 है ये क्या कहता है, इस खबर से हम गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। लेकिन सबसे पहले आप दोस्तों से ये दरख्वास्त भी करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन का बटन भी ज़रूर प्रेस करें। आज नाजरीन, मेरी सुबह नून लीग की जो लीगल टीम है उसके एक रुकन के साथ बात हुई। उससे मैंने पूछा कि कल की जो सुप्रीम कोर्ट में अदालती कार्रवाई हुई है, अदालत ने आपके सामने एक ही नुक्ता रखा है, एक ही सवाल रखा है कि जो डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मज़ारी ने रूलिंग दी है और उस रूलिंग को देते हुए जो सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले का हवाला दिया गया है, आप ये बता दें कि जो बात रूलिंग देते हुए डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मज़ारी ने की, उस सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले में कहाँ लिखी गई है। तो मैंने पूछा कि इस सवाल का आपके पास जवाब क्या है। तो मुझे कहा गया उस नून लीग की लीगल टीम के एक रुकन की तरफ से कि अदालत का सवाल अपनी जगह पे, हम कोशिश करेंगे कि अदालत को मुतमिन कर पाएँ और हमारी कोशिश ये भी है कि इसी नौयत का ये जो कानूनी सवाल दूसरे केसेस में अदालत के सामने मौजूद हैं, इलेक्शन कमीशन के फ़ैसले के ख़िलाफ़ जो मुनर्रफ अरकान की अपीलें मौजूद हैं और जो आर्टिकल 63A के फ़ैसले के ख़िलाफ़ नज़रसानी की दरख्वास्तें आ चुकी हैं, हम इस सवाल का जवाब देने की बजाय अदालत को कन्विंस करेंगे, अदालत को जो है वो इस नुक्ते पे लाने की कोशिश करेंगे कि इन तमाम केसेस को यकजा करके फ़ैसला किया जाए। और फिर मैंने पूछा कि अगर अदालत आपके नुक्ते पे ना आई, तमाम केसेस को यकजा करके ना सुना गया और रूलिंग जो है वो आपके सामने है, जो अदालत सवाल कर रही है वो कमज़ोर नज़र आ रही है, इस रूलिंग को ज़्यादा देर तक जो है वो सस्टेन नहीं रखा जा सकता। सुप्रीम कोर्ट का जो कल की समाअत का हुक्मनामा है वो भी सामने आ चुका है, जिसमें कह दिया गया है कि जो वकला हैं, चाहे वो डिप्टी स्पीकर के थे, चाहे वो एडवोकेट जनरल पंजाब थे, चाहे जो भी वकील था, उनसे एक ही सवाल पूछा गया लेकिन अदालती सवाल का वो जवाब देने से कासिर रहे। तो आप इस सवाल का जवाब नहीं दे सकते तो वज़ारत आला तो पंजाब की आपके हाथों से निकल जाएगी। तो मुझे उस लीगल माइंड की तरफ से ये कहा गया जिसका ताल्लुक़ जो है नून लीग के साथ है, उनका ये कहना था कि अगर ये सूरत हाल बन भी जाती है और डिप्टी स्पीकर की रूलिंग को सेटिसाइड कर दिया जाता है और परवेज़ इलाही साहब अगर पंजाब के वज़ीर आला बनने की पोजीशन में आ जाते हैं सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के नतीजे में, तो परवेज़ इलाही के लिए तब भी पंजाब का वज़ीर आला बनना इतना आसान नहीं होगा। परवेज़ इलाही को इतनी आसानी के साथ पंजाब की वज़ारत आला संभालने नहीं दिया जाएगा। इस हवाले से हमारे पास मुख्तलिफ ऑप्शन मौजूद हैं। मैंने क्रूदनी की कोशिश की, उनसे पूछा कि क्या ऑप्शन हो सकते हैं, तो मुझे उन्होंने सिर्फ एक ऑप्शन बताया कि एक ऑप्शन आपको बता देते हैं कि आर्टिकल 234 को आप पढ़ लें कि जब कोई सूबा आइन के मुताबिक ना चलाया जा रहा हो तो मरकज़ जो है, वफाक जो है, उस सूबे का कंट्रोल संभाल सकता है। अब आप भी आर्टिकल 234 को पढ़ें, मैंने भी आर्टिकल 234 को पढ़ा है। ये नाजरीन, आर्टिकल 234 जो है ये ज़रूर कहता है कि जब किसी सूबा जो है कोई आइन के मुताबिक ना चल रहा हो तो मरकज़ जो है वो सदर मुमलिकत के ज़रिए उस सूबे का कंट्रोल संभाल सकता है। वो सूबा इंतज़ामी तौर पर वफाक के अंडर आ जाएगा, गवर्नर उसके मामलात को चलाएँगे, लेकिन जो असम्बली होगी उस सूबे की वो पार्लियामेंट के ज़रिए यानी कौमी असम्बली और पार्लियामेंट के ज़रिए चलाई जाएगी। लेकिन मैंने उस आर्टिकल को पढ़ने के बाद ये भी अंदाज़ा लगाया है, जो मेरी अपनी समझ बूझ है, जो मैंने उससे नतीजा अखज़ किया है कि ये बेशक इस आर्टिकल 234 पे गौर किया जा रहा है, उसके बावजूद भी इस आर्टिकल को इन्वोक करके पंजाब के मामलात को कंट्रोल करना
पंजाब के सूबे को संभाल लेना वफाकी हुकूमत के लिए इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि इस आर्टिकल में सदर मुमलिकत का भी जिक्र किया गया है। सदर मुमलिकत आपको पता है कि एक ऐसा होता है जिसका ताल्लुक़ किसी सियासी जमात के साथ नहीं होता, लेकिन हमने जो माजी करीब में देखा है उसमें भरपूर मज़ामत जो है, जो भी कोई नोटिफिकेशन कोई मामला सदर मुमलिकत को भेजा गया है, क्योंकि तहरीक इंसाफ के साथ उनका ताल्लुक़ है, वो सेनेटर भी रहे, MNA भी रहे तहरीक इंसाफ के टिकट से, तो बड़ा रजिस्ट किया गया सदर मुमलिकत की तरफ से उन तमाम कानूनी मामलात के ऊपर। तो ये जो आर्टिकल 234 लगाने के ऊपर गौर किया जा रहा है, चहमगोइयाँ की जा रही हैं। बेशक जितना मर्जी इसको जो है वो पढ़ लिया जाए, मुझे नहीं लग रहा कि इस आर्टिकल को इन्वोक करना, अगर फैसला सुप्रीम कोर्ट से वफाकी हुकूमत के हुक्मरान इत्तेहाद के ख़िलाफ़ आ जाता है, उसके बाद इस आर्टिकल को इन्वोक करना इतना आसान नहीं होगा। अलबत्ता कल के वीलॉग में एक बात करना मेरी रह गई थी, जिसमें मैंने अपने थंबनेल के ऊपर लिखा था कि डिप्टी स्पीकर की रूलिंग में की गई एक छोटी सी गलती जो है वो हमजा शहबाज शरीफ को उस गलती ने मुश्किल में डाल दिया है। तो नुक्ता ये था कि कल जो सुप्रीम कोर्ट बार बार एक ही सवाल पूछ रही थी वकला से कि आप बता दें हमारे फैसले का वो कौन सा पैराग्राफ है जिसका हवाला डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मज़ारी ने देते हुए जो 10 वोट थे काफ लीग को उनको डिस्कार्ड कर दिया, वो पैराग्राफ हमें बता दें, उस पैरे की निशानदेही कर दें। लेकिन कल की अदालती कार्रवाई से ये भी लगा कि अगर उस रूलिंग में सुप्रीम कोर्ट का फैसला देने की बजाय अगर डिप्टी स्पीकर जो हैं मज़ारी साहब वो इलेक्शन कमीशन के उस फैसले का हवाला दे देते जिसमें 25 मुनर्रर फ़रकान को डी-सीट किया गया था, जिसमें जो पार्लिमानी पार्टी की जो डायरेक्शन थी PTI की वो भी मौजूद नहीं थी, तो गालिबन फिर जो हुक्मरान इत्तेहाद का जो मुकदमा है, जो हमजा शहबाज शरीफ का मुकदमा है, वो गालिबन सुप्रीम कोर्ट के सामने मजबूत हो सकता था। अब जो केस लेकर परवेज़ इलाही साहब लेके गए हैं वो तो बड़ा मजबूत नज़र आ रहा है, और जो जवाब दिए जा रहे हैं वो बड़े ही इस तरह के, उससे लग नहीं रहा कि कोई किसी किस्म का रिलीफ जो है वो हमजा शहबाज शरीफ को मिल पाएगा। और मैंने जब वीलॉग किया था, जब दोस्त मोहम्मद मज़ारी की रूलिंग सामने आई थी 22 अप्रैल को, तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की पार्किंग में खड़े होकर मैंने जो है वो वीलॉग किया था, जिसमें मैंने कहा था कि ये रूलिंग है ये 7 दिन से ज़्यादा नहीं चलेगी, 7 दिन के अंदर अंदर इस केस का फैसला हो जाएगा और ये रूलिंग जो है वो सेटिस्फाइड हो जाएगी। और अब आपको ये भी बता दें कि अगर जो नून लीग के वकला का एक पॉइंट है कि अगर हम बाकी केसेस को साथ मिला लेते हैं, अगर ऐसा हो जाता है तो फिर ये जो मुकदमा है अगर परवेज़ इलाही का मजबूत है तो दूसरी तरफ का मुकदमा भी मजबूत हो जाएगा। लेकिन देखना ये होगा कि अदालत इस नुक्ते पे आती है कि इस कानूनी सवाल से मुतल्लिक़ जितने केसेस हैं उन्हें यकजा करके एक साथ जो है उनका फ़ैसला कर दिया जाए। अब आ जाते हैं आज की हमारी जो दूसरी खबर है, वो लीगी रहनुमा कौन है जिन्हें अदलिया पर तनकीद करते हुए, हदफ़ तनकीद बनाते हुए तमाम जो है वो हदों को पार कर दिया है। लेकिन नाज़रीन, उस लीगी रहनुमा का स्टेटमेंट शेयर करने से पहले मैं ये आपको अखबार दिखाना चाहूँगा। ये आप नाज़रीन अखबार देखें, ये दुनिया आप इस मेरे बास का इस अखबार के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं, लेकिन कोई चीज़ आपको समझाना चाह रहा हूँ। ये नाज़रीन एक स्टेटमेंट मौजूद है मरीम नवाज़ का। सिर्फ मरीम नवाज़ का हम स्टेटमेंट ले लेते हैं। नाज़रीन, हमें सहाफ़त में पढ़ाया जाता है कि किसी की कोई ख़बर अदालत अपना अखबार में लगी है, आपने ना सिर्फ उस खबर को पढ़ना है बल्कि उस खबर के अंदर जो खबर है उस खबर को भी आपने कुरेदने की, उसको समझने की कोशिश करनी है कि जो स्टेटमेंट दिया गया है, जो खबर दी गई, उस खबर के अंदर खबर क्या है, यानी खबर के अंदर जाके आपने एक और ख़बर को तलाश करना है। तो कल नाज़रीन जो ख्वाजा साद रफ़ीक लाहौर में जो एहतजाज था मुसम्मिक नवाज़ का, उसमें उन्होंने ख़िताब किया। ख्वाजा साद रफ़ीक ने नाज़रीन उस खिताब में बड़े दबे अल्फाज के साथ बड़ी ब्रैकेट्स के अंदर रहते हुए जो है वो उन्होंने अदलिया को हदफ़ तनकीद बनाया। मैं उनकी तकरीर के सिर्फ 5 पॉइंट्स आपके साथ शेयर करूँगा और फिर मेरे पास कुछ मवाद भी है वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। नाज़रीन, ख्वाजा साद रफ़ीक ने कहा कि इस्टेब्लिशमेंट जो है वो तो न्यूट्रल हो गई है और हमने धरने के ज़रिए इमरान खान को घर नहीं भेजा, बल्कि हमने अदम एतमाद के ज़रिए इमरान खान को घर भेजा और अपनी हुकूमत लेके आए। ख्वाजा साद रफ़ीक ने कहा कि हमें हुकूमत आने के बाद चलने नहीं दिया जा रहा। ये जो ख्वाजा साद रफ़ीक ने कहा कि हमें चलने नहीं दिया जा रहा, इसका वो इल्ज़ाम किस पे लगा रहे हैं? अगला जो जुमला है वो इस सारी सूरत हाल को जो है वाज़े कर देगा कि ख्वाजा साद रफ़ीक किसको टारगेट करें कि कौन सा इदारा जो है उनकी हुकूमत को चलने नहीं दिया जा रहा, किस इदारे से वो शिकवा कर रहे हैं। दूसरे जुमले में, दूसरे पॉइंट में वो कहते हैं कि हमें इसलिए चलने नहीं दिया जा रहा कि इस्टेब्लिशमेंट जो है वो न्यूट्रल हो चुकी है, लेकिन बाज़ जो लोग हैं वो न्यूट्रल नहीं हुए और वो न्यूट्रल होने के लिए तैयार भी नहीं हैं। तो मेरे ख्याल से आपको वाज़े हो गया होगा। लेकिन अगर वाज़े नहीं हुआ कि ख्वाजा साद रफ़ीक का इशारा किसकी तरफ था, तो फिर तीसरा जो पॉइंट है उनकी तकरीर का, बयान का, वो आपके सामने रख देते हैं। उससे मेरे ख्याल से बहुत सारी चीज़ें वाज़े हो जाएंगी। तीसरा नुक्ता नाज़रीन, ख्वाजा साद रफ़ीक कहते हैं कि हमें और हमारी क़यादत को जेलों में डाला गया। जेल में डाल के आपको क्या मिला? कौन सी करप्शन आपको मिली? अब जेलों में किस में डाला, जेलों से किसने निकाला, ज़मानतें किसने ली, सज़ाएँ कहाँ से मिली? नवाज़ शरीफ को, मरीम नवाज़ को, कैप्टन सफदर को,
ये तमाम जो फैसले वो अदालतों से आए हैं। पनामा का फ़ैसला हो, एहतसाब अदालतों के फ़ैसले हों, तो ये ख्वाजा साद रफ़ीक साहब जो हैं वो अदलिया को टारगेट कर रहे थे कि अदलिया की तरफ से हमें जेलों में डाला गया, अदलिया की तरफ से अब हमें चलने नहीं दिया जा रहा। और फिर इनका एक और स्टेटमेंट भी है जिससे ये वाज़े हो जाता है कि हदफ तनकीद जो है वो ख्वाजा साद रफ़ीक जो इसको टारगेट करें वो अदलिया है। ख्वाजा साद रफ़ीक ये कहते हैं कि कानून बनाने का हक़ जो है वो पार्लियामेंट का है, अदलिया का काम सिर्फ उसकी तशरीह करना है। कानून के अंदर, आइन के अंदर किसी बात को अदलिया जो है वो इनकॉर्पोरेट यानी शामिल नहीं कर सकती। अब ज़ाहिर सी बात है कि जो नैब कानून पास करवाया गया है, हुकूमत की तरफ से पास किया गया है, और जो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से मुतल्लिक कानून को रिवर्स करके या जो उस कानून से मुतल्लिक नए इलेक्टोरल रिफॉर्म जो है लाई गई हैं और वो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हो चुकी हैं, इमरान खान की तरफ से दरख्वास्तें दायर की जा चुकी हैं। और अभी ये जो आर्टिकल 63 का सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है कि वोट शुमार नहीं होगा, तो ग़ालिबन इन तमाम चीज़ों को वो टारगेट करके जहन में रख के जो है वो अदलिया से शिकवा कर रहे थे कि कानून बनाना, कानून की मंजूरी देना, कानून को पास करवाना पार्लियामेंट का अख्तियार है। अदलिया अपना अख्तियार जो है वो तशरीह रखे। अदलिया ऐसी तशरीह नहीं कर सकती कि वोट डाला जाएगा, ये वोट शुमार होगा या वोट शुमार नहीं होगा। चौथे पॉइंट में वो कहते हैं ख्वाजा साद रफ़ीक साहब के लाडला गालियाँ भी निकालता है और काम भी निकलवाता है। यानी ख्वाजा साद रफ़ीक ने कहा कि अदलिया को या किसी भी इदारे को जब इमरान खान साहब टारगेट करते हैं, उनसे मुतल्लिक जो है वो सख्त ज़बान अल्फाज करते हैं, तो उन्हें रिलीफ मिलता है। तो ख्वाजा साद रफ़ीक ने कहा कि क्या इससे ये पैगाम दिया जा रहा है, हमें यह पैगाम दिया जा रहा है कि जिसकी जितनी ज़ुबान लंबी होगी उसी की बात मानी जाएगी। और फिर आखिरी बात जो ज़मीर वाले जजेस की उन्होंने बात की, बेज़मीर जजेस की उन्होंने बात की, उसमें ख्वाजा साद रफ़ीक ने कहा कि जब बाज़मीर जजेस के पास मुकदमात गए तो तुम्हारा और नैब का मुँह काला हुआ। ये इमरान खान को उन्होंने मुखातिब किया। और बाज़मीर जजेस के पास जब हमारे मुकदमात गए तो तुम्हारा और नैब का मुँह काला हो गया। नाज़रीन, ये जिन जजेस की तरफ इन्होंने इशारा किया है वो जस्टिस मकबूल बाकर की तरफ किया है, जस्टिस याया अफरीदी की तरफ किया है, जस्टिस मंसूर अली शाह की तरफ किया है कि वो बड़े बाज़मीर जजेस हैं। जस्टिस काजी फायज़ल की तरफ इशारा किया हो, लेकिन मेरा अंदाज़ा नहीं। लेकिन ग़ालिबन उनकी जो अपील सुनी गई थी, ज़मानत जो दी गई थी, वो जस्टिस मकबूल बाकर के बेंच की तरफ से दी गई थी, उसमें ग़ालिबन यही जजेस शामिल थे। तो यह उन जजेस को, जो उनकी ज़मानत देने वाले जजेस थे, उन्हें ख्वाजा साद रफ़ीक ने बाज़मीर जजेस कहा है, कॉन्शियस वाले जजेस कहा है। लेकिन बाकी जो जजेस हैं उनसे फिर इनका शिकवा बनता है, उन्हें यह पैगाम दिया गया है कि जो हमारे जो बाकी जजेस हैं जिनसे हमारे ख़िलाफ़ फ़ैसला आता है, उनका ज़मीर नहीं है, वो ज़मीर रखने वाले जजेस नहीं है। अब इसी बात को बढ़ाते हुए मेरे पास 2 स्क्रीनशॉट मौजूद हैं, ये आप देखें और उससे आप अंदाज़ा लगाएं कि अदलिया के ख़िलाफ़ किस किस्म की जो है वो कैंपेन चल रही है, अदलिया किस तरह से वो टारगेट हो रही है। तनकीद गलत है, सही है, इस पर बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ तनकीद पे बात कर रहा हूँ। ये नाज़रीन आप देख लें कि सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस की तस्वीर है। इसके ऊपर लिखा हुआ है कि जब जजों और जर्नलों की बीवियाँ, बेटे और बेटियाँ इमरान खान के धरनों और जलसों में नाचे गाएंगी, इमरान खान को अपना हीरो समझेंगी, तो इन जजों से इंसाफ की तवक्को करना और जर्नलों से मुल्क की हिफाजत की तवक्को करना बेफ़ायदा है, क्योंकि इन जजों और जर्नलों को अपने ख़ानदान का प्रेशर होता है। तो ये इस तरह की भी बातें करना शुरू हो चुकी हैं। और राना सनाउल्लाह ने भी कल स्टेटमेंट दिया जिसमें उन्होंने कहा है कि जो नवाज शरीफ को डिस्क्वालीफाई करने वाले जजेस हैं, उन्हें कम अज़ कम नून लीग के जो केसेस हैं वो नहीं सुनने चाहिए, उन्हें उन केसेस से ख़ुद को रिक्यूज़ कर देना चाहिए। और फिर अपना जो राना सनाउल्लाह साहब हैं, उन्होंने ये भी कहा, बल्कि इस हद तक उन्होंने कहा कि जब कोई बेंच बनता है तो बेंच बनने के बाद ही जो है वो पेशगोइयाँ हो जाती हैं कि फ़ैसला क्या आना है। क्या हमारे केसेस के लिए कोई बेंच, सुप्रीम कोर्ट का तो उन्होंने नाम नहीं लिया, क्या हमारे केसेस के लिए कोई बेंच जो है वो मुख्तस कर दिया गया है कि सिर्फ वही जजेस ही, वही बेंच हमारे केसेस को सुनेगा? तो ये इस तरह से सुप्रीम कोर्ट के जजेस के ऊपर जो है वो उंगलियाँ उठना शुरू हो चुकी हैं। अब इस पर वे आउट क्या हो सकता है, क्योंकि आइन में तो लिखा है कि अदलिया के ऊपर तनकीद नहीं हो सकती, फैसलों पे भी तनकीद हो सकती है, लेकिन वो भी कुछ ब्रैकेट्स के अंदर रहते हुए, कुछ लाइन्स के अंदर रहते हुए। अब सूरत हाल जो है कल जो हमने देखी वो तो बड़ी जो है वो वर्स हो रही है। अदलिया जो है वो अब अंडर जो है वो प्रेशर कह लें या अंडर क्रिटिसिज्म कह लें। तो अब इसमें वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है, इसका सलूशन क्या हो सकता है? तो 2 ऑप्शन जो मेरी हद के मुताबिक हैं, मेरी अपनी दानिश के मुताबिक, एक तो ये हो सकता है कि इस पर एक्शन लिया जाए, कार्रवाई की जाए, अक्रॉस द बोर्ड सबके खिलाफ एक्शन लिया जाए, तौहीन अदालत के कानून का इस्तेमाल किया जाए। लेकिन ये भी कोई इतना कोई अच्छा जो है वो सलूशन नज़र नहीं आता। दूसरा हाल ये हो सकता है कि ये तनकीद आखिर क्यों की जा रही है, इसकी वजह क्या है, इसके पीछे लॉजिक क्या है? कोई बदनीयती है, नीयत साफ़ है, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म हो रहा है, या फिर कंस्ट्रक्टिव किस्म का यानी तबाहकुन किस्म का क्रिटिसिज्म हो रहा है? इस पर गौर किया जाए, इसको सोचा जाए
और फिर कोई लाहा अमल बनाकर फिर उसके बाद कोई जो है वो स्ट्रेटजी बनाई जाए कि इस चीज़ को कैसे कंट्रोल करना है, लोगों का एतमाद, सियासी जमातों का, सियासी रहनुमाओं का जो एतमाद है उसे किस तरीके से बहाल करना है। क्योंकि इमरान खान साहब भी कहते हैं, वो भी शिकवा करते हैं सुप्रीम कोर्ट से कि मैंने लेटर भेजा, उस लेटर पर तहकीकात नहीं हुई। लेकिन मेरी तो ये राय थी कि तहकीकात होनी चाहिए, चाहे कि जिस भी फोरम के ऊपर हो, वो तहकीकात जो है वो ज़रूर होनी चाहिए। ये नाज़रीन जो मैंने आपको स्क्रीन शॉट दिखाया, स्क्रीन शॉट के साथ एक और भी तस्वीर वायरल की जा रही है और ये तस्वीर कही जा रही है, दावा किया जा रहा है कि इसमें जैसे सुमरता बंदियाल साहब हैं और शाह महमूद कुरैशी साहब हैं। कोई पुरानी ये तस्वीर है, तंबू लगे हुए हैं, पुराने कोई कुर्सियाँ यहाँ पे पड़ी हुई हैं जिसमें दोनों ये बैठे हैं और ये कहा जा रहा है कि ये दोनों इनके चीफ जस्टिस सुमरता बंदियाल की और शाह महमूद कुरैशी की पुरानी दोस्ती या पुराना कोई इनके ताल्लुकात हैं। और ज़ाहिर सी बात है, इस तरह की तस्वीर शेयर करके मकसद या पैगाम ये देना होता है कि यहाँ पर भी जो बेंच बैठा होगा, अगर उसमें नून लीग का केस होगा, पीपी का केस होगा, दूसरे तरीके इंसाफ का केस होगा और बेंच में बैठे होंगे उमरता बंदियाल, तो फैसला जो है वो तरीके इंसाफ के हक में जाएगा। ये इस तस्वीर को शेयर करने का जिसने भी शेयर किया है उसका मकसद ये था। लेकिन बहरहाल ये जो भी हो रहा है वो अच्छा नहीं हो रहा। अब इस पर क्या करना है, क्या ऑप्शन अडॉप्ट करना है, क्या सोल्यूशन हो सकता है, क्या एक्शन हो सकता है, कार्रवाई क्या हो सकती है, ये फैसला करना जो है वो अदालत की अपनी सवाबदीद है। लेकिन हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह ताला हम सबका हामी नासिर हो, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।